अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिमांड पर अमित बघेल की। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अमित बघेल को लिया गया है। कोर्ट ने अमित बघेल को रिमांड पर भेजा तो अमित बघेल ने पुलिस के सामने कल सरेंडर कर दिया था। अमित बघेल को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी थी, जिस तरह से उनकी मां का निधन हुआ। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि फिलहाल रिमांड पर हैं, पुलिस कस्टडी में, मां के अंतिम संस्कार में शामिल। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल अमित बघेल रिमांड पर हैं। ये वही अमित बघेल हैं जिन्होंने झूलेलाल को लेकर एक टिप्पणी की थी, एक बयान दिया था, लेकिन उनका ये बयान कई समाज को रास नहीं आया और अलग अलग वर्ग के लोगों ने उनका विरोध किया, प्रदर्शन किया। बयान देने के बाद वो लगातार फरार चल रहे थे। अब ऐसे में कल सरेंडर कर चुके हैं और फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर, कोर्ट ने ये सुनवाई में कहा 3 दिन की रिमांड पर है फिलहाल अमित बघेल। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीलेश भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, अमित बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नहीं, बिल्कुल अब तो मुश्किलें और बढ़ेंगी साक्षी, क्योंकि जो है पुलिस रिमांड 3 दिन की है वो रायपुर की पुलिस ने लिया है, क्योंकि रायपुर के जिस थाने में उन्होंने सरेंडर किया देवेंद्र नगर, उसके अलावा 2 अन्य थानों में भी उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज है वहां की पुलिस भी पूछताछ करेगी और उसके अलावा 12 राज्यों के 26 पुलिस थानों में भी अलग अलग जो जगहों पर एफआईआर दर्ज है और छत्तीसगढ़ में ही अलग अलग जिलों में भी एफआईआर दर्ज है। तो हर जिले में उनसे जो है उस मामले में पूछताछ हो सकती है और उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी बात यह है कि उनकी माताजी का कल निधन हुआ था, सरस्वती बघेल का, और उसके बाद कोर्ट में उनकी ओर से एक आवेदन लगाया गया था कि अंतिम संस्कार में शामिल, अंत्येष्टि जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए, और कोर्ट ने अनुमति दी थी। लेकिन ये प्रक्रिया होते होते अंधेरा हो चुका था, तो कल जो बीता कल है 5 दिसंबर का, उसमें उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। ऐसे में अमित बघेल को देर रात उनके पैतृक निवास से पुलिस सुरक्षा में वापस लाया गया था थाने, और आज चूंकि 11 से 12 बजे के बीच में सुबह जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है, तो फिर से पुलिस की टीम जो है उनको लेकर उनके पैतृक निवास जाएगी और वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस रिमांड पर लेगी और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तो आज अंतिम संस्कार में शामिल होने उनको ले जाया जाएगा उनके निवास, पैतृक निवास, और गांव में अंतिम संस्कार के बाद वापस पुलिस लेकर लौटेगी। बिल्कुल नीलेश, अभी अमित बघेल कहाँ हैं? और ये भी बताइए, कल जिस तरह से सरेंडर करने जब पहुंचे थे, काफी विवाद हमने देखा, उनके समर्थक एकजुट हो गए थे, पुलिस सामने थी और यहां पर काफी विवाद की स्थिति भी देखी गई। अब चूंकि अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसी घटना सामने ना आए, समर्थकों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर पुलिस की क्या तैयारियां उस गाँव में? देखिए, कल जब कोर्ट में इस बात की अनुमति लगाई गई थी तो इस बात को लेकर इनसे बातचीत भी हुई थी, उनके वकील से भी वो कहा गया था कि जब अंत्येष्टि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने, उसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाए सुरक्षागत कारणों से, और इसके अलावा अमित बघेल की ओर से भी इस बात को लेकर वो किया जाना चाहिए कि वहां पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। तो दोनों ओर से कोर्ट में इस बात को लेकर कहा गया था कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। ऐसे में पुलिस जो है वो पथरी गांव में जो सुरक्षा के लिहाज से तो पुलिस की टीम है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सारी सहमति के बाद दोनों पक्षों से ये निर्णय जो दिया गया है, अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो जितनी जिम्मेदारी पुलिस की होगी उससे उतनी ही जिम्मेदारी अमित बघेल के ऊपर भी आएगी। ऐसे में उनके समर्थक भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है अब आगे, तो कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित न की जाए जिसमें उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगे कि कानून तोड़ने का काम किया गया, या कोई राहत अगर दी गई है उनके आवेदन पर तो उसका दुरुपयोग करने का काम किया गया है। ऐसी पूरी कोशिश अमित बघेल के समर्थकों की ओर से भी रहेगी। और उनके कुछ समर्थकों से मेरी बातचीत भी हुई तो उनका ये कहना था कि अंत्येष्टि कार्यक्रम जैसा होता है सामान्य, उसमें किसी भी तरीके से ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन या कुछ ऐसे माहौल की स्थिति नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अंत्येष्टि का कार्यक्रम है तो उनके जो समर्थक हैं या उनके जान पहचान के लोग हैं वो शामिल जरूर होंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया नीलेश फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। तो अमित बघेल सरेंडर कर चुके हैं, रिमांड पर हैं और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसमें भी शामिल होंगे। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।